डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, गोरखपुर जिला संवाददाता। इस समय हम बड़हलगंज के पोहिला गांव में उपस्थित हैं, जहां पे एक गुरु का पूजा की जा रही है। इस तरह से हमने जीवन में पहली बार देखा है। हाँ, सत्यप्रकाश तिवारी जी जो कि पोहिला के निवासी हैं, इनका हमेशा यह गांव के प्रति लगाव होता है कि हम पहुंच करके क्या कुछ कर दें जो कि हमारे गांव का नाम रोशन हो। उनके द्वारा गोरखपुर में पहुंचने के बाद, पोहिला गांव में पहुंचने के बाद ये आवास बनवा के गुरु का, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पे पहुंचने के बाद बनवा करके उन्होंने गुरु का सम्मान सहित पूजा कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण हो करके पूजा हो रहा है। क्योंकि हमारा यह अथक प्रयास रहता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना। जो मैं दिखा रहा हूं, यह पोहिला मंदिर का यह गेट है। यहाँ पे जो मैं कहूँगा तो ये लोग कहेंगे कि मनोज मिश्रा बोलता है। क्यों मेरे भाई, चक्कर ये है कि जो जैसा करता है उसका नाम बोलता है और काम बोलता है। क्योंकि यह डाबरा समाचार का लक्ष्य हो, चाहे जगह छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि हमारे चिल्लू पार में क्या हो रहा है। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं, यह पोहिला गांव का है। इस गांव में, इस मंदिर पे ज़्यादा से ज़्यादा योगदान सत्यप्रकाश तिवारी जी का है। जो कि मैं दिखा रहा हूँ, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है गुरु का, जो गांव के गुरु हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये मेरा लक्ष्य होता है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता और डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि धरातल पर हो क्या रहा है। गुरु का पद बहुत बड़ा अपने आप में मायने रखता है। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। अब सभी लोग अंदर जा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यह हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गुरु का पूजा अमूल्य माना गया है, जिसका कोई मोल नहीं है। देखिए गुरु का कितना ज़्यादा कद्र हो रहा है। गुरु जी का आदर से सम्मान किया जा रहा है। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, यह पोहिला गांव का है। बड़हलगंज थाना जो पोहिला गांव पड़ता है। सारा सामान दे करके गुरु का सम्मान किया जा रहा है। इस तरह की उपलब्धियां कहीं कहीं देखने को मिलती हैं गुरु के प्रति, जो सत्यप्रकाश तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है गुरु का सम्मान। रोहित
बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ निरंतर। संवाददाता, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ पोहिला गांव में एक मंदिर पे, जहाँ की मैंने ये देखा कि एक आदमी के द्वारा, उस आदमी का मैं जिक्र करूंगा बीच में, एक आदमी के द्वारा इस तरह से व्यवस्था की गई है जो कि कोई नहीं करता है। मैं तो अपने इतना बड़ा मैं हो गया, इतने उम्र में मैंने कभी यह नहीं देखा कि गुरु का इस तरह से सम्मान किया जाए, इस तरह से हर चीज़ दे करके उनको भेंट दिया जाए कि हम कितना सम्मान करते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुभती हैं, क्योंकि मैं सच्चाई हर जगह पहुँच करके कवरेज करता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे द्वारा यह दिखाया जाए कि इस क्षेत्र में, इस चिल्लूपार क्षेत्र में, इस पोहिला गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं अंदर चलूंगा और दिखाऊंगा। मैं कहूंगा कैमरामैन से हमारे साथ चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है गुरु के द्वारा। ये तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। मैं क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो लोग यही कहेंगे कि यह मीडिया जो चौथा स्तंभ पत्रकार है यह खुद कह रहा है। मेरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह लोगों का कारनामा बोल रहा है। जो जैसा करेगा वैसा समाज में दिखाना है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का दायित्व तो बनता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया मेरे साथ आएँ, और यहाँ पर लोग एकत्रित हैं जो कि मैं दिखा सकता हूं आपको। यहाँ पर लोग एकत्रित हैं जो सत्यप्रकाश तिवारी जी के द्वारा यह उपलब्धियां कितनी बड़ी है अपने आप में, ये तो इतिहास गवाह है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग कई बार हमसे टिप्पणी करते हैं कि मिश्रा जी आप पोहिला गांव में पहुँचे रहते। पोहिला गांव वाली बात नहीं होती है, बात होती है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के कारनामों का, जो अच्छा काम करता है, जो सुनहरा काम करता है, उसका दिखाना मनोज मिश्रा का यह कर्तव्य बनता है और दायित्व बनता है। मैं पहुंचूंगा गुरुजी के पास। गुरुजी से पहले दंड प्रणाम करने के बाद जो गांव के हैं, उसके बाद मैं अपने सरस्वती जो हमारे ऊपर वास करती है, मैं आगे बात करने के लिए मैं पहुंचूंगा सत्यप्रकाश जी के पास। पहले मैं गुरुजी के पास पहुंचूंगा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जो आपको आज यह उच्च दर्जा दिया गया है पोहिला गांव की तरफ से, सत्यप्रकाश तिवारी जी की तरफ से, आपको कैसा लग रहा है? पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम हृदय कृष्ण शास्त्री है जी। मैं कई पीढ़ियों से परंपरागत यहाँ का गुरु हूँ जी। और कोई भी मनुष्य नियमतः पहले वह मनुष्य होता है और उसके बाद लोग उसे ऊंचाइयों पर पहुँचाते हैं जी। तो शायद उसी क्रम में मुझे भी कहा जा सकता है कि मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ कि लोगों ने मुझे इस स्थान पर पहुँचाया है और मैं अपनी तरफ से जिस पद पर हूँ उसके अनुसार मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सारे लोग पूरे क्षेत्र में हमेशा तरक्की करते रहें, अपनी सांस्कृतिक विरासत बचाए रखें। और किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है संस्कृति, जिसका बचाने का दायित्व वहाँ के जनमानस अथवा समुदाय का होता है जी। तो अगर ऐसे समुदाय रहते हैं तभी संस्कृति और देश जीवित रहता है, नहीं तो वह संस्कृति और देश दोनों ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से बदलाव इस संसार में हो रहे हैं कि जिस भी देश में सांस्कृतिक कमजोरी होती है वहाँ पर अतिशीघ्र आक्रामक संस्कृतियाँ चारों तरफ से अपना आधिपत्य जमा लेती हैं और पुरानी संस्कृति अथवा सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो यह सत्यप्रकाश तिवारी जी के द्वारा किया गया है, क्या आपको यह देखते हुए कैसा महसूस हो रहा है? यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है आपके द्वारा और लोगों को प्रेरणा इस ऐसे कार्यों से मिलती है कि सामाजिक गतिविधियों में जो भी जिस प्रकार से हैं, समाज तभी विकास कर सकता है जब उसके अगुआ ऐसी सोच के हों। और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको समाज के हित में किया जाना चाहिए और लोगों को ऐसे कार्यों से प्रेरणा मिलती है। और बड़ा बढ़िया कार्य किया है इन्होंने, क्योंकि गुरु एक तत्व होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता जिस पर प्रायः लोग आते जाते रहते हैं। इसके पहले हमारे पूर्वज थे, उसके पहले और कोई थे, हमारे बाद कोई दूसरा होगा। पर ये जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं इसके द्वारा समाज में एक नया वातावरण
परिलक्षित होता है। जी, अभी यह गुरु जी के द्वारा यह बताया गया है सत्यप्रकाश तिवारी जी के कारनामों को कि इन्होंने जो काम किया है यह समाज में एक उद्देश्य जाता है कि हर कोई अपने गांव में अगर ऐसे करता रहे और गुरु जी का सेवा करते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीखेंगी। जो आए दिन लोगों का विश्वास घटता जा रहा है गुरु के प्रति और अपने देवी देवताओं के प्रति लोग लगाव ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए पहुंचूंगा सत्यप्रकाश तिवारी जी के पास कि भाई आप जो यह काम कर रहे हैं या आपके मन में जो उपलब्धियां आती हैं ये कैसे आती हैं कि हमको पहिला गाँव में ऐसा करना चाहिए। भोजपुरी में बोलो। अच्छा मेन है कि हम सिकनी जा रहे हैं हमारे पिताजी से जी, कि हमारे पिताजी आज उनकर 15 जनवरी है जी, उनका इच्छा रहा है कि कुछ होगा मन अथली मिनट हुए कोयला में होगा सरजू जी किनारे। तब वो 22 साल पहले हमन जहाज से लेके उस समय वो एकदम हालत खराब लगे ट्यूब से हमन कहीं के मेडिकल ट्रेन है जहाज आए डेले हमन के घरे आटा उनकर उस समय रहना केसो सिंगापुर में रहना। तो पहला काम तो उसके बाद उनकर कहना कि तो छोट छोट काम करे के चाहिए गांव में। तो जन्मभूमि तो सिंगापुर है लेकिन हमारे जन्मभूमि है यहाँ। तो यहाँ से शुरू भैल है उसके बाद देवी माई का स्थान के कुछ काम भैल है उसके बाद कुछ काम होता हरिद्वार में कुछ बैल बा कुछ दूसर जगह में। मतलब पूरा जो है आपका इधर क्षेत्र में लगाव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचूँ जो अपने सनातन धर्म को मैं बचा सकूँ और अपने गांव को बचा सकूँ और गरीब और दुखियों में मैं पहुँच सकूँ। जो मानवत्व आपको मिला है यह इसका आप उपयोग कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या हमारे पिताजी सिखौले हैं जी जी वो है उसके बाद करीब 20 साल पहले गुरुमुख लेने गई 20 साल पहले। लेकिन हमारी गलती है कहीं कि 10 साल से करीब हमन करीब नहीं रहनी। लेकिन पहला जब चंकला झटका लगा ला ना जब गुरुजी के घरे हम गए नहीं उनका पूछा बहन का सारी रहा उनका घरे गए नहीं तब से वो काम किसी मैकेनिक नहीं होला। जी जी वो तब से गुरुजी का बैला का बैला पता नहीं है लेकिन तब से हमन व्हाट्सएप से बातचीत सब कुछ होके कर रहे। लेकिन 10 साल के ऊपर कुछ कांटेक्ट ना रहा मन के। यहाँ गुरु जी हम गुरु मंत्र ले बाती कहीं भगवत सुने कर रहे हम गलती है जी कि हम गुरु तभी सुबह पूछते नहीं गुरु जी से कि कथा के पहले क्यों गुरुमुख ले रहा तो गुरुमुख लेनी है उसके बाद कथा सुनी। लेकिन 10 साल के ऊपर हाँ हम गुरु रहे लेकिन हम उनके पास कुछ न रहे। लेकिन जब हम हमारी जब गए लेनी हमको गुरु जी के बहन के शादी पर तब से कहीं कि हाँ गुरु जी कुछ करेंगे चाहिए। मतलब ये जो प्रेरणा दिया है वो गुरु जी के ही द्वारा मिला हुआ है कि आपको गांव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये कहना चाहते हैं आप। यही गुरु जी की कहिए। लेकिन जब गुरु जी जब आएंगे यहाँ पर जब कुछ करिए लेकिन बताएंगे बताएंगे लेकिन उसके गुरु जी से तो और ज़्यादा काम कराएंगे बा। जी जी गुरु जी और लेकिन गुरु जी से ज़्यादा काम कराएंगे बा। लेकिन पहला काम है कि जैसे गोकुल हम चलाते हैं वैसे भी यहाँ पर गुरु जी आवा तब सिंपल एक 2 दिन का 3 दिन का वर्कशॉप होगा जो नए नए बच्चे बता वो लोग कैसे क्या कि कैसे संध्या करेंगे कैसे पूजा करेंगे सिंपल क्योंकि संस्कृत पर जगह लेकिन कैसे सुबह उठ के क्या संस्कार करें। तो इस काम का बन गए भाई गुरु जी बुलावा सबके और सिखा कहें कि कुछ काम करावे के जाने गुरु जी के नया जमाना है। तब एक काम है कि बच्चे का जो स्कूल हॉलीडे बा गुरु जी आवा यहाँ और सबके सिखावा कि का हो रहा संध्या का मतलब शिक्षा दें तो इसलिए कि गुरु जी कुछ कर सकता है तो ये अच्छा। अच्छा गुरु जी की जब प्लान रही कि यहीं पर हम कुछ संस्कृत विद्यालय बनाए चाहे गोकुल बनाई तो हम पूरा गुरु जी के सपोर्टिव। जी हाँ जी बहुत अच्छा लगा सत्यप्रकाश तिवारी जी के द्वारा बात करके अपने गांव के और विकास के बारे में। इसी बीच में हमारे पास यहाँ पे जो बनाया गया है मंदिर के तरफ से यह रहने के लिए गुरु जी को मैं कहूँगा जी। भविष्य में हमारा यह विचार है कि यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना हो। हमारे पास बहुत सारे योग्य शिक्षक भी हैं कि जो वेदों में बड़े पारंगत हैं। तो मैं यह प्रयास करूँगा कि इस क्षेत्र के 4-6-10 गाँव के जो बच्चे मूल सांस्कृतिक विरासत है और जो वेद की परंपरा है प्रायः वो लगभग नष्ट हो चुकी है तो मैं ये चाहता हूं कि इस क्षेत्र के बच्चों को वेद की शिक्षा चाहे वो चारों वेदों के हमारे पास बड़े पारंगत शिक्षक भी हैं और मैं
भविष्य में हमारा यह प्रयास रहेगा कि यहाँ पर एक उच्च कुलीन जी गुरुकुल की स्थापना हो जी और यहाँ से बच्चों को वेद कर्मकांड इत्यादि की बढ़िया शिक्षाएं दी जाएंगी। और पर्सनली कथा के लिए जो आज का परिवेश है, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत क्षरण हो रहा है। जैसे आज के परिवेश में ये सांस्कृतिक दिखावापन हो रहा है, जो हमारे तथाकथित समाज में धार्मिक अगुआ हैं, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उनके द्वारा अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण समाज में बदलाव नहीं आ रहा है। शायद कुछ उनके ही द्वारा कमियां आ रही। जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुन करके, क्योंकि अगर आपका यह उद्देश्य रहेगा तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं उस सत्यप्रकाश जी का उसमें योगदान रहेगा, अपने देश के, अपने गांव के और अपने जिला का नाम करने में। क्योंकि इनका यह हमेशा अथक प्रयास रहता है सत्यप्रकाश जी का कि हमारा जो भी योगदान हो वह इन लोगों के बीच में हो और हमारे गांव के प्रति क्या होना चाहिए, इसी बीच में हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे इस बीच में, कार्यक्रम के बीच में, समक्ष में एक खड़े हैं मायाशंकर शुक्ला जी, जो भाजपा के दमदार नेता कहे जाते हैं चिल्लू पार के। ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा और डाबरा समाचार के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि भाई इनका क्या उद्देश्य है यहाँ के गांवों को, अपने सनातन धर्म के बारे में, गुरु जी के बारे में। सर बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करूंगा इस चैनल के, डाबरा चैनल के माध्यम से, और धन्यवाद देना चाहूँगा तिवारी जी को, जी जो विदेश में रहने के बावजूद जी उनका जो हमें लगता है आत्मा गांव में बसती है उनकी। जी तो इसके लिए हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं। और महाराज जी को, जो कि संत हैं, इस मंदिर के पुजारी भी हैं, पता चला है कि इस गांव के गुरु भी हैं, और उनके लिए आवास बना है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हम सभी लोग गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देंगे आपको भी। समाज में अपना वर्चस्व बनाए रहते हैं कि हर जगह मैं पहुंच करके और यहाँ पर पहुंचा रहा हूँ और लोगों में सेवा निरंतर बना रहा हूँ। आपका इसमें क्या कहना है रोहित जी? जी सर, ये कार्य हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है तिवारी जी के द्वारा। और इस कार्य का मतलब मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनाया गया था। इस कार्य को मैं देख रहा था पूरी तरह से, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है तिवारी जी का। और ऐसी उम्मीद है कि ऐसे कार्य होते रहे हमेशा। जी मिश्रा जी, कृपया इसको घूम करके हमको दिखा दीजिए, क्योंकि मेरा यह दायित्व तो बनता है कि इस दृश्य को दिखाना और समाज तक पहुंचाना कि किस हिसाब से सत्यप्रकाश तिवारी जी के द्वारा यह बनाया गया है और लोगों में यह। कृपया इसको दिखाया जाए। एकदम मकान की तरह व्यवस्था बनाई गई है गुरुजी के द्वारा कि गुरुजी आए यहाँ पे, अपना जो भी है यहाँ पर रह करके और लोगों को उद्देश्य दें कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।